स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डेली लाइफ का, जिसमें कि हमारे पास स्पीड भी इन्वॉल्व हो रही होगी या हम एवरेज स्पीड की भी बात कर सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम को रीड करते हैं जी इस तरह से कि अ कार ट्रेवल्ड 510 किलोमीटर इन 6 आवर्स। ठीक है, यानी गाड़ी ने 510 किलोमीटर का फासला 6 घंटों में तय किया है। ठीक, अब इसमें आगे वो ये कह रहे हैं फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। मतलब कि यहाँ पर एवरेज स्पीड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो टोटल फासला था गाड़ी ने बता दिया गया है, टोटल टाइम में इतना कवर किया। ठीक है, और अगर हम इसको स्पीड कहें तो ये एवरेज स्पीड बेसिकली स्पीड ही होती है, लेकिन चूंकि हम उसे स्पेसिफाई कर रहे हैं क्योंकि हम ओवरऑल जो एक जर्नी की बात कर रहे हैं कि गाड़ी ने एवरेज कितना जो अपनी रफ्तार रखी होगी पूरे इस सफर में। ठीक है, तो अब हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास स्पीड होती है, अगर हम उसका फार्मूला देखें तो वो एक रेट है स्पीड, जिसको कि हम कहते हैं कि वो इक्वल किसकी होती है जी, जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया होता है पर यूनिट टाइम में। यानी अगर मैं 1 सेकंड की हवाले से बात करूं तो 1 सेकंड में बॉडी ने जितना फासला तय किया होगा, ये जो रेट आएगा मेरे पास, ये कहलाएगी स्पीड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एवरेज स्पीड है यहाँ पर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरी जुड़ने की बात हो रही है। अब इसमें एवरेज स्पीड को हम कुछ खास, यानी उसका एक सिंबल होता है, यानी वी से स्पीड को जाहिर किया जाता है और हम इसके साथ एक इस तरह का जो है वो एक मार्क लगाएंगे जो कि बताएगा ये एवरेज स्पीड की बात हो रही है। अब इसमें हम टोटल डिस्टेंस जो है वो देखेंगे, गाड़ी ने 510 किलोमीटर का तय किया हुआ है। ठीक है, और जबकि गाड़ी ने जो टोटल टाइम जो इसमें लगाया है वो 6 घंटों का है। ठीक है, 6 आवर्स का है। अब अगर हम 510 को कैलकुलेटर से यहाँ पर लिख लेते हैं जी 510। ठीक है, किलोमीटर है, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा जवाब आता है 85। मतलब जो हमारी एवरेज स्पीड रही है वो कितनी, वो किलोमीटर पर आवर में आएगी, वो आएगी जी 85 किलोमीटर का फासला पर आवर में, 1 घंटे में। ठीक है, पर आवर, ये हमने इस तरह से लिख दिया। इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाता हूँ जी, पर आवर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। अब देखें ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमें कोई ये कहे कि आप इस स्पीड को इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी हम जानते हैं जो स्पीड है वेलोसिटी है, ठीक है, फिजिक्स में हम जो यूज करते हैं वो हम मीटर पर सेकंड में हम ले रहे होते हैं, तो अब हम इसे भी अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एक एवरेज स्पीड है, ये बात याद रहे। मतलब एवरेज स्पीड से हमें ये पता चल रहा है कि गाड़ी जो है वो एक इस रफ्तार से आती रही है, जबकि आप खुद जानते हैं कि जब हम खुद जब मूव कर रहे होते हैं, कोई कार ड्राइव कर रहे हो तो कहीं रास्ते में रश आ जाता है तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, कहीं पर रोड ऐसी आ जाती है कि हमें खुद स्पीड स्लो करनी पड़ती है, और कहीं पर रोड ऐसी होती है कि हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है। मतलब हम जो है वो डिफरेंट स्पीड्स रखते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम एवरेज बात करते हैं तो वो सारी उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम इसमें ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, जबकि जो 1 आवर है वो किसके इक्वल होता है, वो अगर मिनट्स में हम देखें तो 60 मिनट्स के इक्वल होगा। और 1 मिनट जो है वो कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के। तो 60 2 दफा आ जाएगा, 60 × 60, मतलब अब हम सेकंड्स में आ गए, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 बना 3600 सेकंड्स। ठीक है, अब अगर हम ये रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर तो हमारी जो ये एवरेज स्पीड है ये तब्दील हो जाएगी जो है मीटर, यानी जो इसके यूनिट्स हैं वो किलोमीटर से मीटर पर, यानी आवर से मिटकर ये सेकंड्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 85 मल्टीप्लाई बाय, अब किलोमीटर की जगह क्या लिखेंगे, 1000 मीटर। ठीक है, यूनिट्स भी साथ में, ठीक है, मीटर, ताकि पता चले कि हमने किलोमीटर से मीटर में ले आए हैं। और डिवाइडेड बाय 1 आवर, ये 1 आवर है, इसको 3600 सेकेंड्स लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब आप देखें कि ये 2 जीरोस इन 2 जीरो से कैंसिल हो रहे हैं, जबकि ये 2 के टेबल से 2 18 टाइम 36 होता है और 2 5 टाइम जो होता है वो 10 होता है। फिर अगर हम इनको देखें कि या 85 को इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 85 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ठीक है, ये 425 बना, और इसको अब हमने डिवाइड कर दिया 18 से, तो ये बना 23.611, जिसको मैं 23.6 कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड में, कितनी आई थी जी, 23.61। ठीक है,
23.61 मीटर पर सेकंड। तो ये आप देख सकते हैं। अब देखें इसी से आगे आगे हमसे कोई ये कहे कि अच्छा आप ये बताओ कि अगर ये गाड़ी स्पीड से मूव कर रही थी, ठीक है, तो इसने अगले यानी 15 मिनट में कितना फासला तय कर लिया होगा, या अगले 3 घंटे में कितना फासला तय कर लेगी, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस, चूंकि एवरेज स्पीड की जब बात कर लिए तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, बेसिकली ये रेशियो तो वही रहेगी, रेट तो वही रहेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास रेट आया हुआ है वो है 23.61 मीटर पर सेकंड, यानी एक एवरेज बात जो है। अब अगर मैं टाइम और बढ़ा देता हूँ, मतलब मैं इसी रफ्तार से एवरेज बात कर रहा हूँ, मैं अगर चलता रहूंगा, डिस्टेंस को हम एस से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो एस ओवर टाइम, अब टाइम को मैं सेकंड्स में ले आता हूँ। फर्ज करें मैं कहता हूँ जी 3 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 3 मिनट में 3 × 60 कितने सेकंड बन गए जी, 180 सेकंड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 180 सेकंड में बॉडी या कार कितना फासला तय कर लेगी, ये इस तरह से, और यहाँ पर ये रेट इतनी जगह पर है 23.61 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये 180 सेकंड से अगर हम देखें तो 1/180 लिखा हुआ है, इसको दोनों तरफ यहाँ भी 180 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 180 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इससे खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जबकि जो एस डिस्टेंस है, चूंकि स्पीड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट की, और वैसे भी अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमने कोई स्ट्रेट पाथ की बात नहीं की हुई, ठीक है, हमारा पाथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अब इसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कितना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, ये हमारे पास आया 4250 4250 मीटर्स। मतलब कि अगर 3 मिनट गाड़ी और इस तरह से मूव करती रही इसी स्पीड से, तो कितने मीटर का फासला तय कर लेगी जी। एक सेकंड में वो 23.61 मीटर का फासला तय करी एक सेकंड में, ठीक है, कितनी तेज स्पीड है। 180 सेकंड में फिर ये इतने बहुत जो है वो मीटर्स का फासला तय कर लेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि एक डेली लाइफ के प्रॉब्लम को हमने, जिसमें कि एवरेज स्पीड और हमारी स्पीड शामिल हो रही थी, हमने उसको जो है वो सॉल्व किया।